चलिए आज क्लासिक नॉवेल पॉलियाना के एक बहुत ही अहम और दिलचस्प हिस्से को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बच्ची की मासूमियत और बड़ों की दुनिया के दिखावे के बीच के टकराव को सामने लाती है। और ये एक लाइन, बस यही एक लाइन पूरी कहानी का दिल है। ये हमें सीधे उस बच्चे की जरूरत तक ले जाती है जिसे किसी बड़े अनाथालय की देखरेख नहीं, बल्कि बस एक घर चाहिए, एक माँ का एहसास चाहिए। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक लड़की का मिशन। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे अपने ही घर का एक बोझिल सा माहौल पॉलियाना को किसी और की मदद करने के लिए और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। जरा सोचिए, एक ऐसा घर जहां रात का खाना भी पूरी खामोशी में होता है। कहा गया कि आंट पॉली के सिर में दर्द था, पर असल में दर्द शायद उस पूरे घर के माहौल में था, उस चुप्पी में था। पॉलियाना की खुशी वहां जैसे घुट रही थी, और शायद इसी घुटन ने उसके इस मिशन को जन्म दिया। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमें पॉलियाना के पक्के इरादे की पूरी कहानी बताती है। दोपहर के उस तनाव भरे खाने से लेकर ठीक 3 बजे लेडीज एड पहुंचने तक। और दिलचस्प बात यह है कि उसे इस बात से खुशी हुई कि उसकी आंटी वहां नहीं होंगी। मतलब वो जानती थी कि उसे कोई रोक सकता है, फिर भी वो अकेली अपने इरादे पर डटी रही। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, जिमी बीन का मामला। यहाँ एक बच्ची की सीधी सच्ची गुहार समाज के बनाए हुए नियमों से टकराने वाली है। यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। पॉलियाना के पहुंचने से ठीक पहले का सीन सोचिए। शहर की बड़ी बड़ी औरतें जमा हैं, हल्की फुल्की बातें हो रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है, मतलब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। और फिर एक बच्ची के अचानक वहां आ जाने से वो सारी हंसी, सारी बातें एकदम से थम गईं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे उनकी अपनी आरामदायक दुनिया में कोई बाहर से आ गया हो। पॉलियाना का तरीका देखिए, कितनी सीधी, कितनी सच्ची बात। कोई भूमिका नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। वो बस एक बच्चे की जरूरत को पूरी ईमानदारी से उन सबके सामने रख देती है। और ये बात बहुत जरूरी है। जिमी बीन सिर्फ 10 साल का है, लेकिन वो काम करने को तैयार है। मतलब पॉलियाना उसे किसी लाचार की तरह पेश नहीं कर रही, बल्कि एक ऐसे लड़के की तरह जो इज्जत से एक घर चाहता है और उसके लिए मेहनत करने को भी तैयार है। और बस यहीं पर एक सीधी साधी गुजारिश एक बहुत बड़ी उलझी हुई सामाजिक समस्या बन जाती है। एक आसान सा हल मुश्किल बन जाता है। यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं, दो अलग तरह की सोच। एक तरफ पॉलियाना का लक्ष्य है कि अपने ही शहर के एक लड़के को घर मिल जाए जिसे वो जानती है, और दूसरी तरफ सोसाइटी का लक्ष्य है दूर देश भारत के अनजान लड़कों को पैसा भेजना। एक मदद आंखों के सामने है और दूसरी बस एक रिपोर्ट का हिस्सा है। इतनी सारी बहस के बीच बस एक दबी हुई सी आवाज उठती है, पादरी की पत्नी की, जो एक छोटा सा सुझाव देती है कि क्यों न इस साल थोड़े कम पैसे भारत भेजकर इस बच्चे की मदद कर दी जाए। लेकिन इस एक समझदारी की बात का नतीजा क्या होता है? एक जोरदार नापसंद तरीन हंगामा, बहस और तेज हो जाती है। ऐसा लगा जैसे किसी ने जलती आग में घी डाल दिया हो। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां असली वजह सामने आती है, और पता चलता है कि ये बहस तो कभी उस लड़के की मदद करने के बारे में थी ही नहीं। असली मंशा तो कुछ और ही है। एक लड़के की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है एक रिपोर्ट। तो आखिर उनकी असली प्राथमिकताएं थीं क्या? पहली, विदेशों में दान देने के लिए अपनी इमेज, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना। दूसरी, ये पक्का करना कि रिपोर्ट में उनका नाम सबसे ऊपर आए। और सबसे जरूरी, अपने ही शहर की एक समस्या की जिम्मेदारी लेने से बचना। उनके लिए असली मदद से ज्यादा मदद का दिखावा मायने रखता था। और फिर आती है वो एक लाइन जो सारे दिखावे का पर्दाफाश कर देती है। एक महिला कहती है कि जिमी की मदद करने से उन्हें रिपोर्ट में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। और बस इसी एक वाक्य में उनके फैसले का पूरा स्वार्थ छिपा है। और इसी चीज को कहते हैं दिखावटी दान या परफॉर्मेटिव चैरिटी। मतलब जब मदद करने का असली मकसद सच्ची हमदर्दी नहीं, बल्कि समाज में वाहवाही लूटना और अपनी अच्छी इमेज बनाना होता है। ये कहानी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो सब कुछ खत्म होने के बाद पॉलियाना घर लौटती है। वो सिर्फ जिमी के लिए घर हासिल करने में नाकाम नहीं हुई, बल्कि उसने बड़ों की दुनिया का एक ऐसा सच देखा है जो बहुत कंफ्यूजिंग और दर्दनाक है। एक तरफ तो उसे उस कड़वाहट भरे कमरे से बाहर निकलकर खुली हवा में आकर सुकून मिला, लेकिन दूसरी तरफ दिल में एक भारीपन था, एक उदासी थी।
उस इनकार का बोझ अभी भी उसके साथ था। तो आखिर में फैसला क्या हुआ, चलिए देखते हैं। पहला, जिमी बीन की कोई मदद नहीं की जाएगी। दूसरा, वजह ये बताई गई कि सारा पैसा भारत फंड में जाना है। और तीसरा, असली वजह, कि जिमी की मदद करने से उन्हें कोई पब्लिक क्रेडिट, कोई वाहवाही नहीं मिलेगी। और पॉलियाना के मन में क्या चल रहा था? वो बस इतना ही समझ पाई कि वो लोग ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे यहाँ के बच्चों की कोई कीमत ही नहीं है, बस दूर देश के बच्चे ही जरूरी हैं। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। पॉलियाना का सवाल, वे एक जीते जागते लड़के जिमी बीन को बड़ा होते देखने के बजाय एक कागज की रिपोर्ट को बढ़ते हुए क्यों देखना चाहेंगे? ये सवाल तब भी जरूरी था और आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।